प्रमोद जैन भला आदमी है, वो गायों की सेवा करता है, पक्षियों की करता है, लेकिन भाया डेंजर आदमी है। ये जो भाया है ना, ये बहुत खतरनाक, ये गंदा है। भरत सिंह जी हर महीने अपने सर के बाल कटवा के और पैकेट में अशोक गहलोत को लेटर में भेजते थे हर महीने। नरेश के टिकट को लेकर बात चल रही थी तो डोटासरा का एक बयान आया था कि नरेश का चरित्र ठीक नहीं है, वो इस तरह की चीजें करते हैं। तो कांग्रेस में चरित्र देखकर टिकट बांटने की परंपरा है पुराने से कांग्रेस और चरित्र कांग्रेस में चरित्र, ये समझ से बाहर की बात। डोटासरा जी को, और फिर मेरे हिसाब से डोटासरा जी खुद भी टिकट लेने का हकदार नहीं है। यदि ये लोग नरेश मीणा के चरित्र पर अंगुली उठाते हैं तो इनको अपनी छाती पर हाथ रखना चाहिए। मैं बता रहा हूं कि चरित्र के मामले में हमारे कांग्रेस भाइयों को चरित्र की बातें शोभा नहीं देती, दूसरी बातें करे। नरेश को मिल रहा है कांग्रेस के मामले में चरित्र की बातें मत करो। डोटासरा को सुन रहा था, वो यूं कह रहे थे नामांकन रैली में कि अंतम मोरिया बुला दो, बहुत सारे लोग बाहर से आएंगे, आपके लिए भी कुछ उन्होंने इशारों में कुछ कहा था। तो मैं जेठ लागूंगा, इशारों किसी तो ही नाम लेना। वोट वाले मामले में तो आमने सामने लड़ते हैं, नोट वाले मामले में सारे एक है। नेता तो सारे हाडो तिम तो मिले पड़े हैं सारे के साथ। दूध को दो एडो कोई को ना, दाल काली को ना, दाल में कालो को ना, सारी दाल ही काली, कुआं में ही बांग पड़ रही है। तगड़ा है मंत्रिमंडल। मतलब भाई आपको बताऊं मंत्री सारे ही ठीक है। और दूसरी बात करो, दूसरी राजस्थान का टॉप का नंबर 1 का ईमानदार आदमी इस हाडोती ने पैदा किया। टॉप का करप्ट आदमी भी इसी दक्षिण अंता उपचुनाव में राजेंद्र गुढ़ा शेखावटी चलकर हाडोती अंचल में आए। अंत चुनाव में लगातार आप खूंटा गाड़े हुए हैं, नरेश के समर्थन में आपने मोर्चा संभाला हुआ है। किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है और क्या देखने को मिला हाडोती और शेखावटी में अंतर? देखिए, जिस तरह की तानाशाही यहाँ लोगों के साथ है और यहाँ पिछले राज में, कांग्रेस के राज में, इस प्रमोद जैन भैया ने लोगों के साथ जिस तरह का जुल्म सितम किया है, लूट और भ्रष्टाचार वो तो अलग चीज है, लेकिन लोगों का जो सताने का काम किया और लोगों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया, ये एक आजादी के हम 78 साल बाद में यदि किसी को इस लेवल पर जाके राजनीतिक आधार पर इसलिए इस तरीके से यदि पुलिस का दुरुपयोग किया जा सकता है, हर कोई मानता है। और सारे लोग, मतलब मेरे से सैकड़ों लोग मिले, सैकड़ों लोग, और जिन लोगों के जो एक एक आदमी की हिस्ट्री सुन के दिमाग खराब हो जाता है कि जो ये सफेद पोश, ये फिल्मों में जो खलनायक इनके सामने फीके है। बहुत जुल्म सितम किया लोगों पर, बहुत लूट की, रिकॉर्ड तोड़ दी। कल जब हम प्रमोद जैन भाया से मिले, उन्होंने कहा मेरी यहाँ 12 में धार्मिक व्यक्ति की छवि है, आप पता कीजिए, मैंने तमाम मंदिर, गौशाला, पशु पक्षियों के लिए भी अस्पताल बनाए, इतने विकास करवाए। लेकिन दूसरी तरफ उनके विरोधी कहते हैं कि ये भूमाफिया हैं, बड़े खनन माफिया हैं, तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। आपने किस तरह से देखा? क्योंकि आपने एक डायलॉग बोला था, बाहर है बाया, खूब खाया, बाठा खाया, बजरी खाई। खुद देश के प्रधानमंत्री कह के गए, कल वो कह रहे थे कि ये तो एआई से एडिट करके प्रधानमंत्री जी का वीडियो वायरल। देखिए, मुझे ये पता नहीं, प्रधानमंत्री जी की बात मैं नहीं करता, लेकिन इसमें यहाँ 2 कैरेक्टर हैं। प्रमोद जैन भला आदमी है, प्रमोद जैन भला आदमी है, वो गायों की सेवा करता है, पक्षियों की करता है, हॉस्पिटल में बीमार की मदद करता है, प्रमोद जैन करता है। लेकिन भाया डेंजर आदमी है। ये जो भाया है ना, ये बहुत खतरनाक, ये गंदा है। तो इसलिए क्या है, प्रमोद जैन भाया के 2 रूप है। एक तो प्रमोद जैन और दूसरा है प्रमोद जैन भाया। जो भाया जो है ना, वो बहुत गंदा है, वो पूरा विलेन है। मतलब भ्रष्टाचार की बातें हो, जिस तरीके से लोगों के साथ जुल्म सितम हुए, एक एक कहानी, बदले की भावनाएं, जो मैं बता रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी राज के अंदर जो अपने विरोधियों के साथ, मुस्लिमों के साथ
और मुस्लिम में विशेषकर जो वहां के जो माफिया है वो नहीं किया, उससे ज्यादा भाया ने यहाँ किया है। प्रमोद जैन भाया ना, ये बहुत डेंजर है। प्रमोद जैन तो अच्छा आदमी है। आपके साथ मंत्री भी रहे। कल हमने उनसे जब सवाल किया, भरत सिंह कुंदन के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा मैं उनका सम्मान करता हूँ। भरत सिंह जी के अंतिम समय में आप साथ थे, किस तरह उन्होंने पूरे जीवन उनके साथ? हकीकत बात है कि जो भरत सिंह कुंदनपुर को अशोक गहलोत ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रमोद जैन भाई ने जो खून के आंसू रुलाए, वो पीड़ा है मेरे कि राजस्थान में की ईमानदारी को जिस तरीके से अशोक गहलोत और प्रमोद जैन भाई ने जिस तरीके से ईमानदारी को प्रताड़ित किया, जलील किया, और मैं कह रहा हूं कि उनको इस हालत में उनकी मौत होनी नहीं थी। इन लोगों ने इतनी, उस आदमी की आत्मा इतनी प्रताड़ित रही कि वो इस समय से पहले चले गए। और कोई कारण आप सोच सकते हो, हर किसी को पता है भरत सिंह जी हर महीने अपने सर के बाल कटवा के और पैकेट में अशोक गहलोत को लेटर में भेजते थे, हर महीने। और ये अशोक गहलोत राजस्थान का मुख्यमंत्री, भला आदमी, गांधीवादी, ये उनको फेस नहीं कर पाया। जिस दिन 12 के अंदर अशोक गहलोत जी का प्रोग्राम था यहाँ, और जब रोड के ऊपर भरत सिंह का हाईवे के ऊपर आकर बैठ गए थे, तो जो इनका कोटा का कार्यक्रम था, जो बहुत भव्य आलीशान कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम में इन्होंने पोस्टपोन कर दिया था, क्यों रात को हेलीकॉप्टर उड़ाते नहीं थे और रोड के ऊपर भरत सिंह जी बैठे थे। जाएं तो कहां, तो कोटा के अंदर भव्य कार्यक्रम था, शांति धारीवाल लेकर आए वो, उस कार्यक्रम को छोड़ना पड़ा कि ईमानदारी से अशोक गहलोत 1-to-1 आई कांटेक्ट नहीं कर पाया। राजस्थान का पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इतनी ज्यादा उनके अंदर आंखों में शर्म थी कि अशोक भरत सिंह जी से फेस टू फेस नहीं हो पाया। क्या बात है। नरेश के टिकट को लेकर बात चल रही थी, तो डोटासरा का एक बयान आया था कि नरेश का चरित्र ठीक नहीं है, वो इस तरह की चीजें करते हैं। तो कांग्रेस में चरित्र देखकर टिकट बांटने की परंपरा है क्या? पुराने से कांग्रेस और चरित्र कांग्रेस में चरित्र, ये समझ से बाहर की बात है। हमारी पार्टी में बाबूलाल जी नागर जेल में किस में गए थे, हमारे बहुत से और जो विधायक, और उन बेचारों को फंसा दिया, अलग बात है। यदि चरित्र के आधार पर टिकट बांटे तो वर्तमान कांग्रेस के एक भी एमएलए का टिकट मेरे हिसाब से, मैंने नहीं कहा था कि इनका नार को टेस्ट करो, फिर तो डोटासरा जी को, और फिर मेरे हिसाब से डोटासरा जी खुद भी टिकट लेने का हकदार नहीं है। मेवाराम जैन के भी अभी पोस्टर वायरल हुए हैं कुछ समय पहले। मेवाराम जी हो, चाहे बाबूलाल जी नागर हो, चाहे कोई और हो, यदि ये लोग नरेश मीणा के चरित्र पर अंगुली उठाते हैं तो इनको अपनी छाती पर हाथ रखना चाहिए, और छाती पर हाथ रख के देख तुम क्या कर रहे हो। ये मैं बता रहा हूं कि चरित्र के मामले में हमारे कांग्रेस भाइयों को चरित्र की बातें शोभा नहीं देती, दूसरी बातें करे, और दूसरी करो, आप भी दूसरी करो। काफी लंबे समय से आप हाड़ौती आते रहे हैं, अभी नरेश के साथ आप देख रहे होंगे किस तरह का रेस्पॉन्स नरेश को मिल रहा है। कांग्रेस के मामले में चरित्र की बातें मत करो। चलो कुछ और चर्चा करते हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के साथ आपने दोनों के साथ काम किया है। हाल ही में प्रमोद जैन भाया के नामांकन में वो आए थे और वो कह रहे थे ये टिकट डोटासरा का है, रंधावा का है। नरेश भी लगातार आपके साथ है, तो क्या लग रहा है सचिन पायलट को लेकर या कांग्रेस की वर्तमान राजनीति को लेकर? देखिए 21 सीट थी राजस्थान में, अशोक जी ने तो 200 को 21 कर दिया था, 10% रिजल्ट था, और सचिन पायलट साहब ने उसको 221 से मेजोरिटी के पास लेके गए थे। तो मेहनत की थी। सचिन पायलट साहब अपने समाज के तो हीरो है ही हैं, यूथ में भी उनका करेज है, उन्होंने मेहनत भी की, पढ़े लिखे आदमी है,
और उनको उनके साथ 5 साल में राज बनाने के बाद जो उनके साथ जो हुआ कांग्रेस पार्टी ने और अशोक गहलोत जी ने और जिस साल उनके साथ किया वो उनका धैर्य तगड़ा है। मैं इतना पेशेंस नहीं, इतना धैर्य नहीं है। मैं सचिन पायलट साहब को बहुत ही इसके लिए बधाई देता हूँ। ये आपका धैर्य बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार ज्यादा धैर्य कमजोरी बन जाता है। तो इसमें मैं क्या, इसमें क्या भविष्य देख रहे हैं, क्या लग रहा है कांग्रेस का भविष्य? देखिए, आपको एक बात बताऊं, जनता कांग्रेस और भाजपा से त्रस्त है। पिछले उपचुनाव आपने देखे होंगे। पिछले उपचुनाव, चाहे खींवसर का चुनाव हो, चाहे उड़ियारा का चुनाव हो, चाहे सलुम्बर का चुनाव हो, चाहे झुंझुनू का चुनाव हो, सभी जगह राजस्थान में सरेआम चीख चीख के जनता करी कि थर्ड फ्रंट, तीसरी ताकत। और ये आपका ये आज का उपचुनाव क्या दिख रहा है आपको? कोई नेता है, कोई पार्टी है, और ये जो लोग बातें कर रहे हैं चरित्र की, जनता की, एक भी कांग्रेसी अपनी सीट को छोड़ के दूसरी जगह जगह चुनाव लड़े और बिना पार्टी लड़े अपनी जमानत बचा ले, हम सम्मानित करेंगे। छबड़ा में चुनाव लड़ता है 45,000 वोट, उड़ियारा में चुनाव लड़ता है 60,000 वोट, और अंता में चुनाव लड़ता है, रिजल्ट आपके सामने 14 को देख लेना। है कोई नेता ऐसा राजस्थान में? जिस आदमी को ऐसा लीडर राजस्थान के अंदर है, सरदारपुरा को छोड़ के अशोक जी को दूसरी सीट पर भेज के निर्दलीय लड़ा दो, सरदारपुरा से निर्दलीय लड़ा दो। गोविंद जी डोटासरा को निर्दलीय लड़ा दो, लक्ष्मणगढ़ से लड़ा दो, किसी को भी लड़ा दो। अपनी सीट को छोड़ के दूसरी सीट पर, उसी सीट पर निर्दलीय लड़ा दो, जमानत बचा ले। आपकी मीडिया के सामने जिंदगी में आना छोड़ दूं? क्या बात करते हो, कैसी बात करते हो? जहां जाए गलती हो गई। बिहार से भी ये नरेश मीणा फार्म भर देता तो 50,000 वोट बिहार में भी ले लेता। अभी चुनाव चल रहे हैं, नॉमिनेशन की डेट चली गई, लेकिन बिहार में भी जाके चुनाव लड़े तो हम वहां भी रिजल्ट दें। ऐसी बात है। मैं डोटासरा को सुन रहा था, वो यूं कह रहे थे नामांकन रैली में कि अंतम मोर्या बुला दो, बहुत सारे लोग बाहर से आएंगे, आपके लिए भी कुछ उन्होंने इशारों में कुछ कहा था। तो मैं जेठ लागूंगा, इशारों की सीधे ही नाम लेना। इशारा क्यों करे है? तो मेरा नाम लिया था क्या? इशारों में कहा था उन्होंने, शेखावाटी से का कुछ जिक्र किया था कि मैंने वहां मोर्या बुला दी। और मेरे भाई एक बात बताऊं आपको, जनता जनार्दन है, जनता माँ बाप है, और घमंड किसी का नहीं चला है। डोटासरा जी, घमंड किसी का नहीं चलता। और ये चुनाव में हार जीत होती रहती है, बड़े से बड़े नेता ने भी हार देखी है। डोटासरा जी भी 2008 में मात्र 34 वोटों से चुनाव जीते थे, जीत नहीं थी वो, मात्र 34 वोटों से चुनाव जीते थे। और इस मामले के अंदर तेरा लहजा बता रहा है, ये दौलत नहीं है, ये शोहरत नहीं है। जो खानदानी रईस होते हैं वो अपना मिजाज नरम रखते हैं अपना। तेरा लहजा बता रहा है, ये दौलत नहीं है, शोहरत नहीं कुछ नहीं। एक और सवाल बनता है यहाँ, हाड़ौती में आर्थिक गठबंधन की बड़ी चर्चा होती है, नेताओं के आर्थिक गठबंधन है जो पार्टी से ऊपर है। बड़े क्षेत्रों को मिटाने की लड़ाई नरेश लड़ रहे थे, लगातार कह रहे थे हाड़ौती को आजाद कराने की जंग में लड़ रहा हूं। यहाँ भी वसुंधरा के बेटे को प्रभारी बनाया गया, आज वो प्रचार करने आए हैं। दूसरी तरफ लंबा डिस्कस चुनाव को लेकर हुआ था। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आर्थिक यहाँ राजनीतिक रूप से तो पार्टियां अलग अलग है, लेकिन बिजनेस व्यापार में वोट वाले मामले में तो आमने सामने लड़ते हैं, नोट वाले मामले में सारे एक है, सारे। और इस मामले के अंदर हर कोई बोलता है
कोटा में ओम शांति के नारे नहीं लगते क्या? और जब सांसद का वोट होता है, चुनाव होता है, तो उसमें प्रमोद जैन भाया नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को वोट डलाते हैं। और विधानसभा का वोट चुनाव होता है तो वो एहसान उतारते हैं। वो भाजपा वाले वो अपना उनका एहसान उतार देते हैं। 6 महीने पहले असेंबली का चुनाव होता है, तब भाजपा ये सीट, अंता सीट बीजेपी कांग्रेस को दे देती है। और उसके 5 महीने बाद में लोकसभा का चुनाव होता है तो भाया आराम से उधर लीड कर देते हैं। आपको बताऊं, यहां से 10,000 वोटों की लीड अंता से लोकसभा में 10,000 की लीड कर दी ना। 5 महीने में तो फर्क पड़ा था। 10,000 वोट पार्लियामेंट में मोदी जी के, वो 10,000 वोट बढ़ गए अंता में। तो ये इस हाडोती के अंदर भ्रष्ट अधिकारियों का और भ्रष्ट नेताओं का एक गठबंधन है, और वो जनता के लिए बहुत खतरनाक है। इस गठबंधन के अंदर आपको बताना चाह रहा हूं, ये इस तरह का गठबंधन है कि इसमें किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, सभी पिस रहे हैं, सब बर्बाद हो रहे हैं। और ये यहाँ बहुत तगड़ा गठबंधन है इसमें। और जहां तक मैं समझता हूँ, आपको पता नहीं है क्या? आपको पता नहीं है क्या? मानवेंद्र सिंह बाड़मेर से कैंडिडेट भेजा जाता है रानी के सामने, जो कभी मानवेंद्र सिंह जी का कोई लेना देना नहीं है झालावाड़ से, तो इस सीट रानी को नहीं देते क्या? और अशोक गहलोत को सरदारपुरा की सीट गिफ्ट में थाली में परोस के नहीं देते क्या? ऐसे 20 सीटों का रिकॉर्ड है मेरे पास। चाहे शांति धारीवाल ओम बिरला की मदद करते हैं, ओम बिरला शांति धारीवाल की मदद करते। पार्टियां कहां रह गई? पार्टियां तो जनता के लिए हैं, नेता तो सारे हाडोतिम तो मिले पड़े हैं सारे के सारे। आप नरेश मीणा के इलेक्शन कैंपेन देख रहे हैं। प्रमोद जैन भाया बड़े बाहुबली हैं, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बड़ा धनबल इस चुनाव में प्रयोग होगा, बड़ा बाहुबल प्रयोग होगा, सरकारी मशीनरी भी आएगी। ऐसे में इलेक्शन के लिए फंड और जो व्यवस्थाएं होती हैं राजनीतिक पार्टी के पास तो होती है, नरेश के लिए कहां से जुटा पा रहे हैं और किस तरह इलेक्शन को फाइट? हमारे साथ समस्या है, ये जो आप बता रहे हो, ये वास्तव में यहाँ जिस तरह का गुंडा राज रहा है उससे लड़ना, और जिस तरह धनबल का दुरुपयोग होता है उससे लड़ना, ये हमारे सामने बड़ी चुनौती है। और हमारे साथ सामने आर्थिक चुनौती भी है, आप बता रहे हो बाहुबल की चुनौती भी है। ये रोज हमारी मीटिंगों के अंदर लोग असामाजिक तत्व को दारू पिला पिला के और न्यूसेंस करवाते हैं, और फिर इस तरह की हरकतें कराते हैं कि फिर हमारे कैंडिडेट को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अब कल ही की बात है, झोपड़ी पट्टी गांव के अंदर एक शराबी को जाके न्यूसेंस करवाई। वो माइक छीन रहा है, अनसठ बातें बोल रहा है, गाली गलौज कर रहा है, और उसके बाद में वो जिस तरीके से माइक और वो उसका रिएक्शन, यदि कोई आपके हद से ज्यादा कोई लक्ष्मण रेखा पार करेगा और आपको प्रचार ही नहीं करने देगा, तो फिर आप क्या करोगे? क्या करोगे? ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इस चुनाव को, उनको पता चल गया प्रमोद जैन भैया को कि चुनाव हार रहा है, और इसीलिए इन्होंने इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। हारे लोग इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे? हम कोशिश करते हैं, हम पूरे इसीलिए बैठा हूं कि हमारी टीम को कंट्रोल करूं, और हमने एक आधे पूरे हेड ऑफिस में ये कर रहा है कि कोई भी शराब पिया हुआ आदमी अंदर नहीं घुसेगा। हम एक रत्ती भर शराब पिलाना तो दूर की बात है, शराब पिए हुए आदमी को हम ऑफिस में एंट्री नहीं देते। और ये लोग कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं जिस तरीके से हो रहा है। आप बता रहे हो, सही बात। सुबह अखबार पढ़ रहा था, अखबार में छपा 19.5 करोड़ रुपया अभी तक प्रशासन ने यहाँ जब्त किया है। देखिए, ये तो प्रशासनिक कार्रवाई है ये, और जब जहां चुनाव होता है वह नाकेबंदी होती है, वह जो चुनाव आयोग और पुलिस है, प्रशासन है, एजेंसी है, वो अपना काम करती है। और इसमें जो ये जो पैसा है, ये पैसा कोई व्यापारी अपना लेके जाता है तो वो भी रुक जाता है,
ऐसा भी हो जाता है। और भाया तगड़ा खिलाड़ी है, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, इसको पकड़ना आसान काम नहीं है। जब ये 21 करोड़ का मामला नहीं है, इसका तो जब मामला कभी कोई अच्छी शासन व्यवस्था आ जाए, सही तरीके से जांचे हो, तो 21 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ का घोटाला है। यहां तो एक शराब बेचता था, ये दारू के बकबले किया करता था भाया, आज ये अरबपति कहां से बन गया इतना जल्दी? 5 से 10 साल के अंदर फटाफट ये अरबपति खरबपति कैसे बना? ईमानदारी से बना। इसके अंदर मेहरबानी हमारे अशोक गहलोत जी की रही, इसको डिपार्टमेंट बहुत अच्छे अच्छे दिए। पीडब्ल्यूडी ईमानदार है, जो पीडब्ल्यूडी राजस्थान के सबसे ईमानदार आदमी भरत सिंह के पास हुआ करती थी, वो राजस्थान के सबसे भ्रष्ट आदमी को दे दी। जो माइनिंग डिपार्टमेंट आपने, तो इसमें भाया एकला भी नहीं है, महेश जोशी बेचारे को जेल में डाल रखा है। ये एक अन्याय है, गलत है। महेश जोशी अकेले क्या 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 बुरा किया उसने? 80% पुरानी मिनिस्ट्री सर जेल के अंदर होनी चाहिए। महेश जोशी अकेले ने बेचारे ने क्या कर दिया? क्या वही है क्या भ्रष्ट आदमी? अरे क्या बात करते हो? ईमानदार कौन है ये होनी चाहिए माम जांच। जैसे एक बेचारे महेश जोशी को टीका के इतनी कर ली, क्या बात करते हो? हम रहे वहां, दूध को दो एडो कोई को ना, दाल काली को ना, दाल में कालो को ना, सारी दाल ही काली, कुआं में ही बांग पड़ रही है। अब मैं बताना चाह रहा हूं, राजस्थान के अंदर दूसरा भरत सिंह नहीं होगा, नहीं होगा। कल भाया से जब हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे मेरे परिवार के नाम कोई खान नहीं है, मेरी बीवी के नाम नहीं है, मेरे बच्चे के नाम नहीं है, मेरे किसी रिश्तेदार के नाम नहीं है। लोग मेरे प्रतिद्वंदी मुझे टारगेट करते हैं। जैन है, पैसे का हिसाब बहुत किस तरीके से क्या किया जाता है, इसमें महाराज बावड़ा आदमी है, कोई अन्नाड़ी है क्या? बेवकूफ थोड़ी है, खिलाड़ी है, खिलाड़ी है। ये बावड़ा आदमी थोड़ी है जो एक बीबी के नाम करा देगा और अपने नाम करा देगा। बहुत ऊंचा खिलाड़ी है, माहिर है, होशियार आदमी है। अच्छा, एक कानून व्यवस्था को लेकर सवाल कर लेते हैं। आप लगातार मुखर होकर कानून व्यवस्था, जहां भी लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो आप वहां जाते हैं और लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं। भजनलाल सरकार के 2 साल के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं और कितने नंबर देंगे भजनलाल जी को, क्योंकि नए व्यक्ति को बीजेपी ने मौका दिया? देखिए, आपको एक बात बताऊं, भजनलाल जी की सरकार ने तो झालावाड़ के अंदर 7 बच्चे दब के मर जाते हैं, आईसीयू में आग लग जाती है, SF सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में कितने लोग मर जाते हैं। बाड़मेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर वो बस के अंदर 20 जिंदा लोग दफन हो जाते हैं। ये शाबाशी देने का नहीं है, जांच बैठा दी। यहाँ जिस जगह सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के आईसीयू में जो हादसा हुआ, उसमें हेल्थ मिनिस्ट्री का रिजाइन बनता है। जैसलमेर के हादसे के अंदर ट्रांसपोर्ट मंत्री का रिजाइन बनता है, और झालावाड़ के हादसे में शिक्षा मंत्री का रिजाइन बनता है। भजनलाल जी को करना चाहिए था, क्या मजबूरी है? इसके अलावा भजनलाल जी पर भगवान तो मेहरबान है, बारिश अच्छी हुई है, पानी की समस्या किस्मत का देनी तो है। बारिश अच्छी हुई है, पानी की व्यवस्था ठीक है, पानी की किल्लत नहीं है, जो बड़ी समस्या है राजस्थान में। और इसके साथ साथ जो यमुना का पानी है, ये कुंभाराम का पानी है, ये जो भी स्कीमें रोड पर आ जाएंगी, तो ये जो काम भैरू सिंह जी से नहीं हुआ, अशोक गहलोत से नहीं हुआ, वसुंधरा से नहीं हुआ, ये राजस्थान में बड़ी समस्या है। यदि होता है तो धन्यवाद बनता है। गुजरात में भी पूरे कैबिनेट के इस्तीफे ले लिए गए। 2 महीने पहले सूचना आई थी कि राजस्थान में भी सभी मंत्रियों बुलाकर इस्तीफे लिखवा लिए गए थे। लगता है कि राजस्थान में भी इस तरह का कोई परिवर्तन होने वाला है? आए के मंत्री है मेरे भाई, मेरे समझ में नहीं आ रही। ये हमारे राजपूत समाज में तो एक राजा, एक रानी, एक सिपाही। अब यार राजाओं का राज चला गया, ये कहां से लाके हमारे ऊपर थोपे है?
आम आदमी को रिलीफ नहीं है। राजपूत कोटे के अंदर किस किस को मंत्री बना दिया, उसको राजपूतों से लेना देना ही नहीं है, लेना देना नहीं है। क्या बात करते हो आप? गजेंद्र सिंह खीमसर हेल्थ मिनिस्टर, अंग्रेजी पीता है, इंग्लिश बोलता है, वो अंग्रेजों के साथ पीता है। आम ठाकरा ने क्या अंग्रेजी आवा है, मारा समझ में कोई ना आवे। मारली बोली न्यारी बाकी बोली न्यारी, मारो खान पियन न्यारो बांगो खान पान, मारला कोटल खा रही। अब क्या बात करते हो? यही दिया के लिए है। और वो एक राज्यवर्धन राठौड़ कहां से आ रही है, जर्सी गाय लाए है, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मंत्रिमंडल कमाल का ही है, तगड़ा है मंत्रिमंडल। मतलब भाई आपको बताऊं मंत्री सारे ही ठीक है, और दूसरी बात करो दूसरी। अच्छा घोड़ा साहब, अंतिम सवाल, अंता चुनाव का मैनेजमेंट आप संभाल रहे हैं, जीत को लेकर कितना आश्वस्त है और कितना रेस्पॉन्स जनता को मिल रहा है? क्या लगता है नरेश विधानसभा पहुंच पाएगा इस बार, क्योंकि तीसरा चुनाव है नरेश का ही? देखिए, आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, 2 साल में 3 चुनाव, और जिस तरीके से लगभग 10 महीने की जेल, अनशन, पदयात्रा, जुल्म सितम, यातनाएं जो नरेश ने और उसकी टीम ने झेली है, साधारण बात नहीं है। इमरजेंसी की याद दिलाती है। तो 2 साल में 3 चुनाव लड़ना बच्चों का खेल नहीं है, और चुनावों के अंदर है। आपको बता रहा हूं, फाइट उनियारा के अंदर भी नरेश के साथ थी, फाइट यहां भी नरेश के साथ है। और मैंने दोबारा कह रहा हूं आपको, ये चुनाव यूथ का है, ये चुनाव नौजवान का है, गरीब के साथ लड़ने वाला। झालावाड़ के मामले के अंदर गरीब के न्याय के लिए इस आदमी ने क्या नहीं किया? एक दिन की भूख आदमी को तिलमिला देती है, इस आदमी ने क्या नहीं किया? इस आदमी का कौन सा जमीन, क्या 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 झगड़ा था इसका? बार बार जेल की यातनाएं सही है इसने ये जो संघर्ष है नरेश का, वो अंता की धरती से शुरू हुआ था। इस बार विधानसभा पहुंच पाएगा? ये अंता की धरती से शुरू हुआ था नरेश का संघर्ष, आज से 2.5 साल पहले और 2 साल पहले, और ये अंता की धरती पर ही खत्म होगा। और ये खत्म नरेश की जीत से होगा, बम पर जीत से होगा। और ये मैं कहता हूं कि नरेश जैसा व्यक्ति यहाँ के नौजवानों को ये नए जातिवाद करता, नए आदमी जिंदगी में भ्रष्टाचारी हो सकता, नए इस आदमी के अंदर इस लड़ाई लड़ने के लिए राजस्थान की विधानसभा में जाएगा, तो आप ये देखना कि राजस्थान की जनता को एक रोशनी मिलेगी, नौजवानों को एक आवाज मिलेगी। और ये आदमी, ऐसा कोई विधानसभा का दिन नहीं होगा जो नरेश को मार्शल घैंस के बाहर नहीं निकाले, आराम से नहीं रहेगा। ये बता रहा हूं, ये ऐसा मैंने एक दिन पहले भी कहा था, ये हाडोती की धरती है, कमाल की धरती है। इसने राजस्थान का टॉप का नंबर 1 का ईमानदार आदमी इस हाडोती ने पैदा किया, टॉप का करप्ट आदमी भी इसी धरती ने, टॉप का टॉप का लड़ाका भी इसी धरती ने दिया है। मैंने पहले कहा था, हाडोती की जमीन में कुछ है, इस जमीन में ताकत तो है, और ये इसके अंदर है, ये बड़ी फर्टाइल जमीन है, पानी भी अच्छा है, फसलें भी अच्छी है, दिशा देने की जरूरत है। जमीन तो आपकी भी बहुत अच्छी है, कहाँ शेखावाटी से निकलकर आप यहाँ हाड़ौती में लड़ाई लड़ने आए। बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ जब बयान देते हैं तो डर नहीं लगता कभी गुड़ा जी कोई राजनीतिक नुकसान हो जाएगा या इस तरह की कोई व्यवस्था हो जाएगी? क्योंकि यहाँ तो बड़े बड़े मर्डर कांड होते हैं, उनमें इनका नाम आते हैं। मेरे भाई, मैं मानता हूं कि ये काम है ना ऊपर वाले का है, और इनसे क्या डरूंगा? डर तो चरित्र वाले, जो चरित्रवान लोगों से डरना चाहिए, ईमानदार लोगों से डरना चाहिए। ये जो लोग भ्रष्ट लोग, ये चरित्रहीन लोग, ये इस तरह के लोग, इसे क्या डरना है? डरना। और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, हम ये चाह रहे नरेश है, ऐसे
एक डिवीजन के अंदर एक आदमी भी एक नरेश पैदा हो जाए, राजस्थान में फिजा बदल जाए। ऐसा एक नरेश बीकानेर डिवीजन में हो जाए, एक जोधपुर डिवीजन में हो जाए, एक उदयपुर डिवीजन में हो जाए, ऐसे 5-7 लोग राजस्थान में हो जाएं तो राजस्थान की राजनीति की दिशा बदल जाएगी। और हम उसी प्रयास में लगे हुए। चुनाव को लेकर हनुमान बेनीवाल का भी एक बयान मैं सुन रहा था, वो ये कह रहा मैं अभी माहौल देखूंगा, उसके बाद क्लियर करूंगा कि मुझे क्या करना। देखिए, मैं कई बार मेरे से ये प्रश्न हनुमान बेनीवाल के बारे में पूछा जाता है, और मैं वो उनकी पार्टी है, उनकी विचारधारा है, और वो आपके पास उनके नंबर होंगे, उनकी पार्टी के प्रवक्ता होंगे, तो मैं न तो उनकी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, न उनकी पार्टी से मेरा कोई संबंध है, तो ये इसके बारे में ज्यादा बढ़िया जवाब वो ही दे पाएंगे आपको। ये थे हमारे साथ राजेंद्र गुड़ा, जिन्होंने कहा कि अंता विधानसभा चुनाव में उनकी पूरी तैयारी है और इस बार नरेश को विधानसभा अंता की धरा से भेजेंगे। और ये भी साथ साथ उन्होंने हमसे चर्चा की कि हाड़ौती में जो लगातार भ्रष्टाचार और बड़े राजनीतिक छत्रपों का राज है, अब आने वाले समय में नरेश मीणा उसे तोड़ेंगे और विधानसभा पहुंचकर जनता की आवाज उठाएंगे। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।